अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम करने वाला है, और दरूद और सलाम नबी करीम पर, जिनको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत के लायक हैं। और सलाम हो तमाम अंबिया और रसूलों पर, और उन पर जो उनकी पैरवी करेंगे क़यामत के दिन तक। खुशामदीद मेरे बच्चों। और आज हम आप सबको एक नया सबक सिखाने वाले हैं, जिससे आप अच्छा इखलाक सीखेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतहूरु शत्रुल ईमान, सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमारा मजहब इस्लाम है और हमारा मजहब हमें सिखाता है सफाई और हमारे जिस्म की पाकीज़गी। इरशाद बारी ताला है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए दादा जान, मेरे कपड़े बिल्कुल साफ हैं। मेरे बाबा ने मुझे सिखाया था कि कपड़े साफ होने चाहिए जब भी मैं मस्जिद में जाऊं। बहुत खूब मूसा। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इसी तरह हमेशा सफाई रखने का हुक्म दिया है मूसा। क्या दिन में हर वक्त दादा जान? हाँ बिल्कुल अहमद, सफाई एक ऐसी खासियत है जो सिर्फ मुसलमान के पास है, और इसी वजह से हमारा माशरा भी पाक साफ है। अल्लाह ताला ने भी हमेशा साफ रहने का हुक्म दिया है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें जिस्म, कपड़ों और जगह को साफ रखने का हुक्म दिया है। जैसा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई के बारे में एक इरशाद फरमाया है, अतहूरु शत्रुल ईमान, सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर इस बात का क्या मतलब है दादा जान? अगर हिस्सों के हिसाब से देखा जाए तो ये आधी तहारत है, पाकीज़गी है, जिसमें वुजू और गुस्ल भी शामिल है, क्योंकि तहारत नमाज के सही होने की शर्त है। तो इसे ऐसे समझें कि ये नमाज का आधा हिस्सा है और हमें साफ रखने में इसका एक अहम किरदार है। जैसा कि नबी पाक ने फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है। तो ये तुम हो बिद्दू से तोते कहीं के? हाँ बिल्कुल, और तुम हो फतीन, जो अकल से पैदल है। मैं कहता हूँ मोहतात रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे तो लगता है वो तुम हो जिसे मोहतात रहना चाहिए। रुको जरा, अभी तुम्हें बताता हूँ। कप्तान, ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो सुस्त आदमी? मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा कुछ केले ही खा लेता हूँ। इस बेकार आदमी के होते हुए मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? अब वक्त आ गया है कि हम सब कुछ बदल देंगे। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं अपने आईपैड को चार्ज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बिजली की सॉकेट ही नहीं है। तो कैसे होगा ये? मैं तुम्हारे साथ नहीं ढूंढने वाली। मैं तो चाहूंगी कि तुम इस आईपैड के बगैर ही रहो। ठीक है, तो तुम भी अपनी गुड़ियों के बगैर रह के दिखाओ। क्या बात है प्यारे बच्चों, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या मैं मदद करूं? ये मुझ पर चिल्ला रहा है। और तुमने क्या किया है? तुमने मेरे जवाब की कोई परवाह नहीं की जब तुमने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुमने मेरा मजाक उड़ाया।
तुम्हें बस अपनी गुड़ियों के साथ बड़बड़ाना और बातें करना पसंद है। तुम मुझे अपना मसला बता सकते हो, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। अरे हाँ, मुझे लगता है आप मदद कर सकती हैं दादी जान, क्योंकि यहाँ पर मुझे बिजली की कोई भी सॉकेट नजर नहीं आ रही। और वो आपको मिलेगी भी नहीं। दर हकीकत हम इस जजीरे पर बहुत ही आसान और कुदरती माहौल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। बिजली नहीं है? यहाँ, यानी मैं अपना आईपैड इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। मुझे भी मेरी गुड़िया के बगैर ऐसा ही लग रहा है। बदकिस्मती से मेरे पास तुम्हारे इस मसले का कोई हल नहीं है, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ मरियम। वाकई? ये दादा जान, यहाँ पर मौजूद हर चीज अलग क्यों लगती है? इस हवा की खुशबू, यहाँ के पानी का रंग और आसमान भी बहुत साफ है। क्योंकि ये अल्लाह की एक अजीम तख्लीक है, क्योंकि वो खूबसूरत है और खूबसूरती पसंद करता है। और आलूदगी के बगैर जिंदगी इस तरह की होती है अहमद, और शोर के बगैर। और इस जजीरे की खूबसूरती का भी एक यही राज है, सिर्फ सफाई ही सफाई। मैंने देखा है यहाँ पर जिंदगी गुजारने के लिए बहुत कम सहूलियात हैं। दादा जान, अगर हम यहाँ की जिंदगी को अगर वक्त के हिसाब से देखें तो ये पुराने दौर की जिंदगी लगती है। हाँ, मैं तो बिजली के बगैर रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। और हाँ, मोबाइल नेटवर्क भी तो नहीं है यहाँ। क्या इलेक्ट्रिसिटी भी माहौल को आलूदा करती है? नहीं नहीं मेरे बच्चों, सुनो, ये इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है जिससे इंसान फायदा उठाते हैं। ये आलूदगी का सबब नहीं है, लेकिन मसला इसे हासिल करने में है कि हम इसे किस तरह हासिल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये हम पर है। मैंने पढ़ा है ये पहले। तुमने क्या पढ़ा था मोटे? मेरा मतलब मूसा। मुझे याद आता है कि मैंने एक दफा एक वेबसाइट पे पढ़ा था कि तवानाई के माहौल दोस्त जराए कौन से हैं जिनसे आलूदगी पैदा नहीं होती, जैसा कि सूरज और हवा। हाँ बेशक मूसा, जो तुमने पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जमीन पर गंद फैलाना या समंदर में कचरा फेंकना माहौल को आलूदा करने में सबसे बड़ा काम इसका है। और ये सबसे बड़ा खतरा है हमारी सेहत और जिंदगी के लिए। इसके अलावा ये और भी मसाइल पैदा कर सकता है। इसलिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को ईमान का हिस्सा करार दिया। इरशादे बारी ताला है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वफ़िय्याबका फ़ताहिर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सफाई और पाकीज़गी हमारी पहचान है। ये आपकी शख्सियत को निखारती है। नबी पाक ने हमारे लिए दुआ की और बरकत भी दी। खुदा सफाई को पसंद करता है और उनसे भी करता है जो सफाई रखते हैं। तो फिर अपने आप को साफ रखो। मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं कि जाती सफाई रखा करो। अपने हाथों और अपने मुंह को मैं धोता हूँ, अपने कपड़ों को साफ रखता हूँ और अपने कमरे को भी। वो इसलिए कि सफाई शुरू होती है आपके अपने नफ्स और आपके रवैये से, और यही जाती सफाई की पहली बुनियाद है। और यही वजह है कि नमाज पढ़ने के लिए पहली शर्त ये रखी गई है कि आपको पाक साफ होना है। यानी मैं अपनी डिवाइस को नहीं इस्तेमाल कर पाऊंगा? और क्या मैं... क्या अभी तुमने ये सब कुछ सुना है? तुमसे किसने बात की है, बोलो? लड़ो मत, मुझे यकीन है कि तुम अपने लिए रास्ता निकाल लोगे। ये देखो दादी जान ने मेरे लिए क्या बनाया है। मैं तुम्हारी मुश्किल समझ सकता हूँ मूसा। उम्मीद है कि तुम्हें जल्द ही कोई हल मिल जाएगा। हाँ, हो सकता है कि दादी जान तुम्हें एक नया आईपैड बुन दे। मूसा, तुम्हें अपना कचरा इस तरह जमीन पर नहीं फैलाना चाहिए। क्या तुमने दादा जान की बात नहीं सुनी कि किस तरह हमें सफाई रखनी चाहिए? और तुम यहाँ पर इस तरह गंदगी फैला रहे हो। अगर हम स्कूल में होते तो टीचर तुम्हें सजा देते। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो आसपास कोई कूड़े की टोकरी नहीं है यहाँ। तो तुम्हें चाहिए कि तब तक इसे अपने हाथ में ही रखो जब तक कि तुम्हें कोई डस्टबिन ना मिल जाए।
अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इसे उठा लेता हूँ। मुझे नेचर में जाना सच में पसंद है। मेरे ख्याल में हमें तुम्हें यहाँ छोड़ देना चाहिए जब तक हम वापस नहीं आ मेरा बदला इस जजीरे ने इससे अच्छा लिया है। मजा आया ना? वो आ गया, वो आ गया। कप्तान, हम पहुंचने वाले हैं। क्यों परेशान कर रहे हो? क्या हुआ? मैंने देखा, आप भी देखिए, वो सामने कप्तान। मैंने ढूंढ लिया, आखिरकार मैंने ढूंढ लिया। मुझे मेरी मंजिल मिल गई। क्या हुआ है बाबा? हम बस पहुंचने वाले हैं। इन्नल्लाह युहिब्बु तवाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप पर खुदा ताला की रहमतें और बरकतें हो दादा जान। खुदा ताला की रहमतें और बरकतें तुम पर भी हों और तुम लोगों की सलामती के लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। खुशामदीद बच्चों, ये बताओ कि बाग की सैर कैसी रही? मैं जो फूल लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत रंगों के हैं ये। ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, प्यारे प्यारे और छोटे से। अरे मूसा, तुम्हें क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं, मैं तो बस इसे कचरा उठाना सिखा रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अगली मर्तबा मैं तुम्हें ये सबक सिखाऊंगा। गुस्सा मत हो मूसा, ये तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है। परेशान मत हो, मेरे साथ अंदर चलो, अपने मुंह हाथ धो लो और अपने कपड़े बदल लो। ठीक है, मैं जानता हूँ कि सफाई निस्फ ईमान है, तो मैं इस पैगाम को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। बल्कि हम सब ने सीखा। इरशाद बारी ताला है कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।